आइए आज हम अग्निहोत्र के बारे में जान लेंगे। अग्निहोत्र एक होम है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। जब सूर्य की किरणें 180 अंश के कोण में वातावरण में प्रवेश करती है, तब वो होम पात्र से होकर गुजरती है और यह विधि करने पर जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है वो इंसान, पशु और वनस्पति पर बहुत अच्छा असर डालती है। इसमें एक हवन पात्र होता है और गाय की गोबरी या कंडा जो सूखा हुआ पतले आकार का होता है, वो चावल के साबुत दाने, उसे अक्षत कहते हैं, जो क्षति न हुए ऐसे होते हैं। गाय का ही घी लगता है। इतना साहित्य इसमें आता है। उसके जो मंत्र हैं, सूर्यास्त के समय अलग मंत्र है और सूर्योदय के समय अलग मंत्र है। स्वाहा बोलने पर आहुति डालना है। आहुति कैसे डालना है यह हम आपको बाद में समझाएंगे। हमारी जो देसी गाय है, हिंदुस्तानी गाय है, उसी का घी इसमें चलता है, उसी की गोबरी इसमें लगती है, उसी का कंडा इसमें लगता है। आइए समझ लेते हैं। यह अग्निहोत्र पात्र है। ये पिरामिड आकार का होता है, तांबे का होता है। इसमें गाय की जो सूखे हुए कंडे हैं उसको तोड़ करके उसमें रखा जाता है। वो इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें से हवा आती जाती रहे, यानी जलने में आसानी हो। इसमें गाय का घी उस पर लगाया जाता है और बाद में उसे जलाया जाता है। अब सूर्योदय के 5 मिनट पहले, सूर्योदय हम कैलेंडर में देख लेते हैं और कैलेंडर में देखने के बाद सूर्योदय का जो वास्तविक समय सेकंड्स के हिसाब से आपके स्थान पे, आपके गांव में कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्योदय होने वाला है, यह आपको देखना चाहिए। उसके बाद में उसके पहले 5 मिनट पहले हम ये जलाने का कार्य शुरू कर देते हैं और बराबर सूर्योदय के समय वो आहुति डाली जाए, यह देखा जाता है। अब सूर्योदय के समय का इंतजार कर कर बाद में हमको जो अक्षत है उसको भी थोड़ा सा घी उस पे लगाना है। यह हमने ज्वालाएं निकलनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालते रहें, जिसके कारण वो ज्वालाएं बुझेगी नहीं और ज्वालाएं इसमें जलती रहेगी। अब सूर्योदय का समय देख लीजिए। अब जो साबुत चावल हैं इसमें भी हमको देखना है कि कोई भी दाना कटा हुआ न हो, हर एक दाना साबुत हो, उसे पहले देख लीजिए। चावल के ही दाने उसमें लगते हैं, चावल के ही लगते हैं, बिना पॉलिश के लाल कलर के अगर मिले तो बहुत अच्छा। फिर उस पर थोड़ा सा घी लगाया जाता है। घी लगाने के बाद में उसको 2 भाग में विभाजित किया जाता है। क्योंकि 2 बार आहुति देनी है, इसलिए 2 भागों में उसको कर लेना चाहिए। अब सूर्योदय का समय नजदीक आ रहा है। अभी हम तैयार होते हैं आहुति देने के लिए। ज्वालाएं अच्छी रहे इसलिए फिर से उस पर थोड़ा घी डाल देते हैं। अब
3 उंगलियों से उसमें का आधा चावल, आधे अक्षत हम हाथ में ले लेते हैं और मंत्र बोलते हैं, सूर्याय स्वाहा। ये सुबह का मंत्र है। स्वाहा बोलने के बाद आहुति डालना है। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। यह अग्निहोत्र पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। अब शांत बैठ के ध्यान कीजिए। मनोमन जो भी आप कामना करेंगे, जो भी इच्छा करेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति उसे पूर्ण करती है। आपको उसका अनुभव आने लग जाता है। यह इतना प्रभावशाली है कि इसमें से आपके घर में कोई अगर कलह हो रहे हो या झगड़े फसाद हो, यह भी इससे साफ हो जाते हैं। घर में शांति आने लगती है। और इसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो वायु निकलते हैं, वो हमारे पूरे घर को पवित्र तो करते ही हैं, लेकिन साथ में शुद्ध कर देते हैं। उसमें से जंतु मर जाते हैं। जैसे एक स्टरलाइज रूम, ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें जैसे स्टरलाइज किया जाता है उसको, उसी प्रकार से हमारा घर शुद्ध होता है, स्टरलाइज हो जाता है। अब ये सब आपको जो करना है, तो इसमें खेती का भी बड़ा फायदा हो जाता है। खेत में भी आपको जैसे निसर्ग चाहिए, जैसा नेचर चाहिए, वैसा वो मिल जाता है। इसकी जो राख होती है वो भी कई प्रकार से गुणकारी होती है। इसमें जो राख होती है उसके लिए आपको इसको सुबह का किया हुआ अग्निहोत्र शाम तक वैसे ही रखना है, और शाम को वो राख बाहर निकाल के रखनी है, क्योंकि शाम तक वो चार्ज हो जाएगी। और शाम को जो अग्निहोत्र करेंगे वो अग्निहोत्र आपको सुबह तक वैसे ही वो राख रखनी है, वो सुबह तक उसमें चार्जिंग आ जाता है। इस प्रकार से शाम का जो मंत्र है वो अलग है, सुबह का मंत्र अलग है।